Hello students, we are going to start exercise 9.1 applications of trigonometry. First question, let's read the statement. A circus artist is climbing a 20-meter long rope. एक सर्कस का आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी एक रोप है जिसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. ये देखिए, ये AB जो डायग्राम गिवन है हमें, AB एक पोल है, राइट, और पोल के ऊपर A पॉइंट, टॉप पॉइंट से रस्सी को ऊपर से बांधा हुआ है और 20 मीटर इस लंबी रस्सी को जमीन पे C पॉइंट पे बांध रखा है, टाइटली स्ट्रेच्ड, पूरी तरह से खींच के C पॉइंट तक पहुंचाया हुआ है और इस तरीके से इसे बांध रखा है कि ये कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री ग्राउंड लेवल के साथ। तो ये हमें गिवन है, डायग्राम भी गिवन है, लेकिन अगर डायग्राम गिवन ना हो तो बनानी आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है पोल सीधा खड़ा होगा, रस्सी को बांधेंगे तो ऑब्वियसली इसी तरह से आएगी। ग्राउंड लेवल पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, 30 डिग्री, ये हमें गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है। देखिए, हमें यहां पर फाइंड क्या करना है, टू फाइंड इज वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल निकालने का मतलब है ए बी की लेंथ निकालनी है, दैट इज ए बी लिख लेते हैं, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है। इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में जाएंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते वक्त यहां से स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल एबीसी में जाएंगे तो हमें यह देखना है कि एंगल कौन सा गिवन है। सबसे पहले तो ये एंगल 30 डिग्री, ये 90 है ना, तो जो एंगल हमें गिवन है 90 और उस एंगल के बीच में क्या होता है, बेस होता है। पहले तो ये चीज याद रखनी है, क्या होता है, बेस होता है। ये बेस है तो जी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। मेरे को हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो P और H का रिलेशन बन रहा है। P और H का रिलेशन मतलब साइन, राइट। तो मैं इस ट्रायंगल में क्या लगाऊंगा जी, साइन 30 डिग्री। साइन 30 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतना क्लियर है हमें। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, परपेंडिकुलर इज ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए सी उठ के इधर आ जाएगा, यानी ए सी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी। ए सी कितना है, 20, काट के कितना आया, 10, यानी कि ए बी की वैल्यू 10 मीटर। क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ द पोल। देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो बड़ा आसान रहता है। मेन काम होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिलेक्ट करना। सिलेक्शन कैसे होगी, जब हमें यह पता लग जाए क्या परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को डायग्राम बनाते हैं। इसमें डायग्राम गिवन नहीं है। मान लीजिए हमारे पास ये एक पेड़ है ए बी, ठीक है। एक पेड़ है जो स्टॉर्म आने से बीच में से कहीं से ब्रेक हो गया और नीचे गिर गया। मान लेते हैं ये, लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट है सी, यहाँ से ब्रेक किया, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा टूट गया और ऊपर से जब टूटेगा तो बेंड करके ऐसे ज़मीन के साथ नीचे गिर गया। जब ये नीचे गिरा तो ज़मीन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री।
इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं। अभी मेन बात पता है क्या है, ये जो ऊपर AC नज़र आ रहा है ना आपको, मान लो यहाँ तक है AC, ये AC हिस्सा मैंने डॉटेड इसलिए कर दिया क्योंकि अब ऊपर है नहीं ये जो था वो गिर के इधर बन गया। कुल मिला के मैं एक रफ में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो AC है ना बेटा, AC ये CD के इक्वल है, क्योंकि ये वही पेड़ है जो इस तरह से पड़ा है। तो ये ऊपर वाली लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होंगी। पहली बात तो ये याद रख लेनी है, ठीक है। और हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री निकालने का मतलब है, अब मैं आपको बता दूं, आपको निकालनी है AB लेंथ पूरी, पेड़ तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा है, AB निकालना है, ठीक है। बस इतना याद रखना कि AB निकालना है, और AB हम निकालेंगे कैसे, AC प्लस BC करके। चलिए और पढ़ते हैं इसमें और क्या गिवन है हमें। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, और ये डिस्टेंस 8 मीटर है। जिस पॉइंट पे पेड़ टच कर रहा है वो, और पेड़ का जो फुट है वो, ये डिस्टेंस 8 मीटर है। अभी देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में ही चलते हैं, इन ट्रायंगल CBD। देखो मेरे पास ये बेस गिवन है बेटा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। आपको पता मेरे को परपेंडिकुलर भी निकालना है, हाइपोटेन्यूज भी, दोनों चीज़ें निकालनी है। क्योंकि H निकालूंगा तो इसका मतलब AC निकलेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो पहले तो P और B का रिलेशन देख लेते हैं। P और B का रिलेशन होता है टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर BC बेस 8। तो इसका मतलब BC की वैल्यू कितनी आएगी, 8 इधर ऊपर चला जाएगा, 8/√3, राइट। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हम नहीं रखते, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 8/3√3 मीटर। कुल मिला के BC की वैल्यू निकल गई हमारे पास। BC की वैल्यू निकल गई। अब मेरे को CD की वैल्यू भी निकालनी है। चलिए ये BC की वैल्यू याद रख लेनी है हमने, यहाँ लिख के रख लेते हैं। BC कितना आया मेरे पास, 8/√3 था, इसी को सॉल्व करके हमने 8/3√3 निकाला। मैंने दोनों लिख लिए, आगे देखते हैं कैसे यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आगे, CD की। CD है H और B का रिलेशन बनेगा। तो इसी ट्रायंगल में B और H का रिलेशन होता है बेटा कोस का। cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। बेस कितना है, 8 मीटर, तो मैं 8 अब सीधा लिख रहा हूँ। H कितना है, हाइपोटेन्यूज CD। यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आएगी, CD इधर चला जाएगा ना, 2 8 से मल्टीप्लाई होएगा 16, √3 नीचे आ जाएगा 16/√3, ठीक है। यहाँ भी इसको रैशनलाइज ही कर देते हैं। कितना बन गया, 16/3, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, साथ में √3 मीटर। अब मुझे तो हाइट ऑफ द ट्री निकालना है ना, हाइट ऑफ द ट्री किसके इक्वल है, AB के। पूरा AB किसके इक्वल है, AC प्लस BC के। AC किसके इक्वल है, हमने पढ़ा है CD के इक्वल है, तो CD प्लस BC। CD की वैल्यू 16/3√3। BC की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी 8/3√3, राइट। आसान है, मुश्किल नहीं है। अभी देखो इसका अगला स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। √3 दोनों में कॉमन आ रहा है, नीचे 3 भी कॉमन है, तो एक काम करते हैं, √3/3 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बच गया 16 + 8।
16 + 8 कितना होता है जी? 24। 3 से 24 को काटो, 8 आएगा और फाइनली हमारा आंसर बनेगा 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री कितना आएगा? 8√3 मीटर। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर हम BC को 8/√3 ही रख लेते, मैंने क्यों यहाँ पे रखा था अभी बता देता हूँ। 8/√3 ही रख लेते, CD को 16/√3 रख लेते, तो यहाँ पे सीधा ऐड कर सकते थे, √3 LCM आता, एंड में इकट्ठा रैशनलाइज कर सकते थे, आंसर यही आता 8√3 मीटर। तो आज हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।